2024 में रेड बुल ने पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को रेड बुल बेचा है। हर साल 7.5 बिलियन कैन बेचने के साथ ही 2 फॉर्मूला 1 टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और एक हॉकी टीम के भी ओनर है। बड़े बड़े इवेंट्स जैसे क्रैश आइस चैलेंज, विंग्स फॉर लाइफ रन के साथ ही हजारों एथलीट रेड बुल के साथ जुड़े हैं और अपनी मीडिया प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं। रेड बुल आज के समय में एनर्जी ड्रिंक बेचने से भी आगे निकल चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। 1982 की गर्मियों में ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डाइस्ट्रिच मार्टिज़े को जेट लैग की समस्या हो गई थी जब वो थाईलैंड जा रहे थे। थाईलैंड में उन्होंने क्राटिंग डाइंग नामक लोकल ड्रिंक पी, जिससे उनकी समस्या को काफी आराम मिला। क्राटिंग डाइंग का मतलब है लाल गोर। गोर एक साउथ ईस्ट एशिया का जंगली बेल है, जिसका इंग्लिश में बेसिकली ट्रांसलेशन हुआ रेड बुल। क्राटिंग डाइंग की क्वालिटी और टेस्ट से इंस्पायर होकर मार्टिज़े इस प्रोडक्ट को अपने देश ऑस्ट्रिया ले आए, जिससे उनका एक एनर्जी ड्रिंक बनाने का आइडिया था। उन्होंने अपना आइडिया कई बार इन्वेस्टरों के सामने रखा, लेकिन उनका आइडिया मंजूर नहीं हुआ क्योंकि उन्हें एशिया के बाहर इस प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट नजर नहीं आ रहा था। मार्टिज़े को अच्छी तरह पता था कि उस समय कोई बाजार नहीं है, इसलिए उन्होंने मार्केट बनाने का निर्णय लिया। वह अपने प्रोडक्ट के प्रति इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने भी खुद इसमें $5 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे। इसके बाद उन्होंने क्राटिंग डाइंग कंपनी के मालिक के साथ मिलकर काम किया, जिसके कंपनी के आधे हिस्से के लिए भी $5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद मार्टिज़े ने यूरोपियन मार्केट के लिए टेस्ट का फॉर्मूला लिया और 1987 में ऑस्ट्रिया में सक्सेसफुली अपना पहला प्रोडक्ट रेड बुल को लॉन्च किया। शुरू में इस एनर्जी ड्रिंक पर जर्मनी ने बैन लगा दिया था, लेकिन जर्मनी के कई युवा इस एनर्जी ड्रिंक को खरीदने के लिए बॉर्डर पार करके ऑस्ट्रिया चले जाते थे और रेड बुल ने अपने पहले ही वर्ष में ऑस्ट्रिया में 10 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक बेचे थे। रेड बुल पूरे तेजी से यूरोप में फैल गया। सबसे पहले 1992 में स्लोवाकिया और हंगरी में, फिर 1994 में जर्मनी और ब्रिटेन में। 3 साल बाद जब उन्होंने अमेरिकी मार्केट में प्रवेश किया तो रेड बुल पर डे 10 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक बेच रहा था। अमेरिका के सॉफ्ट ड्रिंक की दिग्गज कंपनियां पेप्सिको और कोको कोला इसमें इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा फायदा तो उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने मार्टिज़े और अपकमिंग ब्रांड को हल्के में लेकर उन्होंने कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज और प्रोडक्शन लॉजिस्टिक जैसे कार्यों को आउटसोर्स करती थी। इसका मतलब रेड बुल खुद की अपने एनर्जी ड्रिंक का प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। कैन प्रोडक्शन और फिलिंग पूरी तरह से आउटसोर्स की जाती थी, इसलिए रेड बुल अपने एनर्जी ड्रिंक को बेचने के लिए पूरी तरह से मार्केटिंग पर ध्यान देता था। प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए एक प्रॉफिटेबल आइडिया था। रेड बुल की सफलता का एक सीक्रेट है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एनर्जी ड्रिंक को अधिक कीमत पर बेचते हैं। रेड बुल की एक ड्रिंक की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 9 सेंट है और सजेस्टेड रिटेल प्राइस $3.16। वॉलमार्ट और बड़े किराना स्टोर में कस्टमर 24 के पैक के लिए $40 से $48 पे करते हैं। मतलब एक रेड बुल की कीमत हुई $1.78, जो लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 20 गुना ज्यादा है। अपने प्रोडक्ट के मार्केट बनाने के लिए मार्टिज़े ने सबसे पहले क्लब्स पर ध्यान लगाया। स्टूडेंट पार्टियों में लोगों के हाथों में बिना रेड बुल के इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक्टिवली स्टूडेंट ब्रांड मैनेजर का यूज किया है। स्टूडेंट ब्रांड मैनेजर एक फेमस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनको कैंपस में रेड बुल को बढ़ावा देने और अलग अलग जगहों पर पार्टियों को अरेंज करके रेड बुल को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वॉक्सवैगन बीटल्स के ऊपर रेड बुल के बड़े बड़े कैन लगाकर बीचेस, कॉलेजेस, जिम, यहाँ तक कि ऑफिसेस में फ्री में बांटा गया। जल्दी ये ड्रिंक दुनिया भर के नाइट क्लबों और फेस्टिवल में बेचे जाने लगा, जिससे ऑस्ट्रिया ब्रांड को कॉम्पिटिटिव बेनिफिट हुआ। लेकिन रेड बुल मार्केटिंग मशीन की एक केवल शुरुआत थी। फोर्ड टीम की ओनरशिप और स्पॉन्सरशिप से रेड बुल कस्टमर के साथ लगातार अधिक गहराई से जुड़ता गया। रेड बुल पीकर लोग एक्टिव और इंटेंस महसूस करते थे। एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक पीना जिसका लोगो फॉर्मूला 1, स्केटबोर्ड और रिकॉर्ड तोड़ने वाले पैराशूट जंपर है। रेड बुल अपनी मार्केटिंग खुद करता है अपने वीडियो के जरिए। वह कोई कहानियों की तलाश नहीं करते। रेड बुल अपनी कहानी खुद क्रिएट करता है और अपने मीडिया हाउस में बनाकर पब्लिश करता है। इसका मतलब उनके सारे वीडियो के राइट्स उनके पास है और रेड बुल के वीडियो कंटेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल जाते हैं, जिससे उनकी कंपनी को काफी अच्छी मार्केटिंग रिटर्न मिलता है। इसका एक बड़ा एग्जांपल 2012 में हुई फेलिक्स गार्डनर जंपिंग थी, जो स्पेस से की गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए रेड बुल को $50 मिलियन का खर्च आया था, पर कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेटेड ग्लोबल कॉस्ट $6 बिलियन की होगी। इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट अरेंज करके और बेहतरीन प्रोडक्ट को बेचने में रेड बुल को अपनी कैटेगरी में मार्केट में टॉप पर बने रहने में मदद मिलती है। 2023 में रेड बुल ने 12 बिलियन से ज्यादा कैन बेचे, जिससे $10 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिसका 1/3 हिस्सा मार्केटिंग पर खर्च होता है। लेकिन ज्यादा मार्केटिंग के बजट के बावजूद रेड बुल की ग्रोथ 2012 से धीमी हो गई है। कंपनी
कंपनी लगभग पूरी तरह से एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड है। एनर्जी ड्रिंक से इसकी ग्रोथ केवल एक लेवल तक ही है, जो बाद में एक बड़ा खतरा बन सकता है। विशेष रूप से लोगों में बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस के कारण असर हुआ है। स्पोर्ट को एक बिजनेस के रूप में सेटअप करने के लिए रेड बुल का एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और मीडिया वैल्यू चेन के साथ प्रोडक्शन, मीडिया, टीम ओनरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, ये सब अरेंज करके फायदा उठाता है। ये सब कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण रेड बुल की फुटबॉल टीम में है। एक से ज्यादा फुटबॉल क्लब की ओनरशिप रखने से उन्हें अपॉर्चुनिटी का उपयोग करने का अवसर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक खिलाड़ी अपना करियर ब्राजील में शुरू करता है, बाद में यूरोप जाकर सैल्जबर्ग के लिए एक छोटी ऑस्ट्रेलिया लीग में खेल सकता है और बाद में रेड बुल की लिपजिंग टीम में शामिल होकर चैंपियन लीग खेल सकते हैं। जब वो अपने करियर के अंत में चैंपियन लीग खेलने के लिए तैयार होंगे तो वो मेजर लीग सॉकर में अंतिम वर्ष बिताने के लिए न्यूयॉर्क बुल्स में शामिल हो सकते हैं। न्यूयॉर्क की टीम भी इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि स्पोर्ट में प्राइवेट इक्विटी किस प्रकार से रेड बुल के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 2006 में एक टीम को $25 मिलियन में खरीदा था। फोर्ब्स के अनुसार अब टीम की कीमत $290 मिलियन की है। रेड बुल अपने इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाने में सक्षम हो गया है और जो कि अमेरिका में फुटबॉल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भविष्य में न्यूयॉर्क में फ्रेंचाइजी की कीमत काफी बढ़ जाएगी। फिर भी आज के समय में रेड बुल का मेन इनकम सोर्स एनर्जी ड्रिंक की है, जो इनकम का 97% है। रेड बुल भले ही दूसरे अन्य गतिविधियों को जारी रख के इन्वेस्टमेंट दिखाता है, पर एक लॉस ही है, रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं, अभी तक तो नहीं।